मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कर रहे थे एक्सरसाइज 4.4। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, निम्नलिखित को हल कीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड में निम्नलिखित को हल कीजिए में एक क्वेश्चन। अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अंक अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दुगना जमा 7 है। तो हम मान लेते हैं न्यूनतम अंक, माना न्यूनतम अंक है x, तो अधिकतम कितना हो जाएगा इसका दुगना यानी 2x। अब साथ में बोल रहा है दुगना कितना बता रहा है कि अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दुगना जमा 2 जमा 7। जमा 7 मतलब +7, घटा होता तो माइनस होता, जमा 7 प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87 है। तो ये किसके बराबर है? 87 के बराबर। ये आ गई हमारी समीकरण। अब इसको हम हल कर दें, 2x बराबर 87, ये 7 जाएगा इधर तो माइनस का हो जाएगा। तो 2x बराबर 87 में से 7 गए 80, सॉरी 2x बराबर 80। अब x बराबर 80 और ये 2 चला जाएगा 80 के नीचे, तो ये हो गया 80 के नीचे। अब 2 का भाग 80 में दे दो तो कितना आ गया? 40। तो अब ये बोल रहा है न्यूनतम अंक, तो न्यूनतम अंक कितने हो गए? न्यूनतम अंक हो गए 40। और अगर अधिकतम पूछे जाते तो अधिकतम भी अपन बता सकते हैं। अब अधिकतम अंक कितने हैं? इसने न्यूनतम में पूछा, अधिकतम अंक अपने कितना बताया? 2x + 7 यानी 2 गुणा x की जगह कितना लिखेंगे? 40 + 7। 40 को 2 से गुणा कर दो 0 और 4 दूनी 8 + 7 देखो कितना आ गया? 87। मैच कर गया 87। तो ये हमने निकाला बता दिया। मान लो उसने इधर का नहीं दिया हो तो भी आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर बी। नेक्स्ट है, किसी समद्विबाहु त्रिभुज में आधार कोण बराबर होते हैं। ये आपको पता ही है कि समद्विबाहु त्रिभुज यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो। जब दो भुजाएं समान होंगी तो दोनों कोण भी समान होते हैं। अब बोल रहा है यानी दोनों कोण बराबर हो गए x। यदि शीर्ष कोण 40 डिग्री है तो और शीर्ष कोण ऊपर वाला कितना बताया? 40 डिग्री। तो आधार कोण क्या है? तो आपको पता ही है समद्विबाहु त्रिभुज के आधार कोण कितने मान लिए अपन ने? आधार कोण x है, एक कोण x है और शीर्ष कोण कितना बताया? शीर्ष कोण बताया 40 डिग्री। ठीक है, तो अब अगला देखो, समीकरण बन जाएगा 2 बार x हो गया क्योंकि एक कोण इधर का एक कोण इधर का है और प्लस तीसरा कोण है 40 डिग्री। आपको पता है कि त्रिभुज जो होता है समद्विबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज कोई भी, उसके तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो x और x हो गया 2x बराबर 180 और ये 40 चला जाएगा इधर तो माइनस का 40 डिग्री हो जाएगा। अब 2x बराबर 180 में से 40 निकल गया तो कितना बचा? 140 डिग्री। x बराबर 140 और बटे में आ गया 2 का भाग 140 में दिया तो 70, यानी प्रत्येक आधार कोण कितने का हो गया? प्रत्येक आधार कोण हो गया 70 डिग्री का। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की दुगनी है। तो पहले तो मान लेते हैं राहुल की संख्या। एक सेकंड, अरे ये बच्चे सी देखो, क्वेश्चन नंबर सी में बताया आपको कि राहुल के द्वारा बनाए गए, तो मान लेते हैं अपन, माना राहुल के अंक x, माना राहुल के अंक है x। दूसरा है सचिन के अंक जो है वो राहुल के अंक के दुगने हैं। तो सचिन के अंक
यानी 2x है, ठीक है। अब अगला बोल रहा है दोनों के मिलाए गए कुल अंक रन एक दोहरे शतक से 2 रन कम है, तो कुल रन है दोहरा शतक। शतक होता है 100 का, दोहरा मतलब डबल हो गया, यानी 100 और 100 हो गए, और साथ में बोल रहा है उससे 2 रन कम, 2 रन कम यानी -2, तो 200 में से वो निकल गया तो कितना बचा 198 रन। तो समीकरण बन गया x प्लस 2x बराबर 198, 2x और 1x मिलकर हो गया 3x बराबर 198, और x बराबर 198 बटे में आ गया 3 का भाग इसमें दिया तो 3 छींग 18, 3 छींग 18 कितना आ गया 66, यानी जो राहुल के अंक हैं वो कितने हो गए हैं 66। अब इसने बोल रहा है प्रत्येक ने कितने रन बनाए, तो राहुल के अंक हो गए 66 और सचिन के हो गए कितने 2 गुणा 66 डबल हो गए उसके, तो 2 छिक्की 12 और 2 छिक्की 12 और 1 13, यानी 132 रन हो गए सचिन के। तो ये हो गया आपका आज क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट, और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।